हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर फाउंडेशन। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने स्ट्रेट लाइंस के अंदर डिस्कस किया था डिटर्मिनेंट, यूजेस ऑफ डिटर्मिनेंट। बेसिकली हमने डिटर्मिनेंट्स जाना कि डिटर्मिनेंट्स होते क्या है। डिटर्मिनेंट एक वैल्यू होती है, ठीक है। उसको लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। डिटर्मिनेंट का ऑर्डर होता है, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर पर हमने बात की थी, राइट। चलिए, अब हम आज बात करते हैं प्रॉपर्टीज पर, प्रॉपर्टीज ऑफ अ डिटर्मिनेंट। तो हेडिंग डालते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ अ डिटर्मिनेंट। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं, वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को हम डेल्टा से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। डिटर्मिनेंट remains unchanged, remains unchanged if rows and columns are interchanged। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि सपोज करो ये एक डेल्टा गिवन है, जिसमें रो 1, रो 2 और रो 3 कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं रो 1, रो 2, रो 3 को मतलब चेंज कर दूं कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 में, तो ये वैल्यू जो है सेम ही रहने वाली है। ओके, फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं कि मैंने बोला डेल्टा 1, सपोज करो ये है 2, 3, -1, 4, 0, 6, -5, 1, 2। ठीक, अब अगर मैं इसको एक्सपांड करता हूँ तो क्या मिलेगा मेरे को, 2 इंटू 0 -6 -3 इंटू 8 -30 -1 इंटू 4 -0, राइट। कितना हो गया, -12, और ये कितना हो गया प्लस का 66, ये कितना आ गया माइनस का 4, मतलब 50 आ गया इसका आंसर। अब मैं एक डेल्टा 2 लिखता हूँ। डेल्टा 2 लिखने में क्या करना है मेरे को, रो 1 मतलब ये जो रो 1, रो 2, रो 3 लिखे हुए हैं इनको कॉलम वाइज लिखता हूँ, ठीक है। मीन्स रो 1 को लिखा मैंने कॉलम के अलॉन्ग, दैट इज 2, 3, -1। रो 2 को लिखा कॉलम 2 के अलॉन्ग 4, 0, 6। रो 3 को लिखा कॉलम 3 के अलॉन्ग, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, क्या रहा है 2 इंटू 0 -6 -4 इंटू 6 प्लस 1 एंड माइनस प्लस 5 इंटू 18 प्लस 0, कितना हो गया ये -12 -28 प्लस 90, ठीक है। तो -20 -12 माइनस का 40 प्लस का 90, दैट इज प्लस का 50। तो यहाँ से हम देख रहे हैं केवल डेल्टा 1 और डेल्टा 2 तो सेम ही आ रहे हैं, जबकि मैंने डेल्टा 1 में मतलब डेल्टा 2 में रोज को कॉलम में चेंज कर दिया था, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई, ठीक है। अब आगे से हम याद रखेंगे कि अगर हम डिटरमिनेंट में रोज को कॉलम के अलोंग लिख रहे हैं, सारी रोज की बात कर रहा हूँ मैं, किसी एक रो की बात नहीं कर रहा, ठीक है, तो वो उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज रहेगी, ठीक है। चलिए, ये तो प्रॉपर्टी 1 हो गई। अब प्रॉपर्टी 2 पर आते हैं। प्रॉपर्टी 2, if any two rows
और कॉलम्स, है ना, कॉलम्स की बात हो रही है बेटा। इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर interchanged then value of determinant will be changed by its sign only. ओके, सिर्फ साइन से ही चेंज होगा, मैग्नीट्यूड वही रहेगा। मतलब अगर सपोज करो ये कोई डेल्टा गिवन है, रो 1 रो 2 रो 3, ओके। अब मैंने क्या किया, एक डेल्टा डैश को कुछ ऐसे लिख दिया, रो 2 को पहले लिख दिया, रो 1 को बाद में, और रो 3 एज इट इज। तो एक्चुअली में होगा क्या, जो डेल्टा डैश बनेगा वो माइनस डेल्टा बनेगा, राइट। ये मैं कह रहा हूँ, नहीं समझ आया? एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो मैंने एक डेल्टा लिखा 0 1 2 -1 0 3 एंड -2 0 0, ओके। अब मैं इसकी वैल्यू देखता हूँ क्या निकल के आ रही है। पहले तो 0 -1 इंटू -1 इंटू 0 मतलब 0 + 6 एंड +2 इंटू 0 + 0 मतलब 6 ही आ रही है, ओके। अब मैंने एक डेल्टा डैश किया, उसमें रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज कर दिया। सपोज करो मैंने रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज कर दिया, तो -1 0 3 0 1 2 -2 0 0, ऐसा कुछ बन गया डेल्टा डैश। अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो क्या आएगा, -1 इंटू 1 -0 -0 + 3 इंटू 0 + 2। तो बच्चे ये क्या निकल के आ रहा है, अच्छा सॉरी, ये तो 0 हो गया, +3, ये 0 + 2, ओके फाइन। ओके, ये -6 है ऊपर वैल्यू, ठीक है। तो डेल्टा डैश बेटा 6 आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने रो 1 रो 2 को इंटरचेंज किया, देन वैल्यू जो चेंज हुई वो माइनस साइन के साथ चेंज हुई, ठीक है। तो मतलब डेल्टा डैश जो है वो माइनस डेल्टा ही निकल के आ रहा है, ठीक है। तो इस एग्जांपल से मैंने इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर दिया, ठीक। चलिए, तो प्रॉपर्टी 2 याद रखेंगे अब, कि अगर कोई भी दो रो या फिर दो कॉलम को अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू पे माइनस साइन का फर्क पड़ता है, ठीक है। चलिए अब प्रॉपर्टी 3 पे बात करते हैं। प्रॉपर्टी थर्ड, इफ डिटर्मिनेंट हैज एनी टू रोज और कॉलम्स identical, then value of determinant becomes 0, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, सपोज करो कि एक डिटर्मिनेंट है जिसमें कॉलम 1 और कॉलम 2 आइडेंटिकल है, ठीक है। तो वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, है ना। बिकॉज यहाँ पे कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आर आइडेंटिकल, दैट इज सी एंड सी, ओके फाइन। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से अच्छे समझ आएगा। मैंने लिखा कुछ ऐसा 1 1 1 2 3 1 1 1 1, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो 1 इंटू 3 - 1
-1 इंटू 2 -1 +1 इंटू 2 -3, राइट। कितना आ गया ये 2 -1 एंड -1, बेटा कितना आ गया 2 - 2 दैट इज 0। तो वैल्यू जो है वो तो 0 आ गई है, क्योंकि यहाँ पे कॉलम 1 एंड सॉरी रो 1 एंड रो 3 जो है वो आइडेंटिकल है, ठीक है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि रो 1 एंड रो 3 आर आइडेंटिकल, तो मैं डायरेक्ट भी बोल सकता था, ठीक है। अब आगे से हम, अगर हमें ये दिख रहा है कि कोई दो रो या कोई भी दो कॉलम सेम है, देन हम उसकी वैल्यू को क्या लिखने वाले हैं, 0 लिखने वाले हैं। हम यहाँ पे अब कैलकुलेट करके नहीं देंगे, ठीक है। चलिए, तो प्रॉपर्टी 3 भी हो गई है। अब प्रॉपर्टी 4 पर बात करते हैं। प्रॉपर्टी 4 क्या है बच्चे? इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड by a constant say k, then value of determinant is also multiplied by that constant k। क्या बोला मैंने? पहले तो इसको ऐसे लिख के बताता हूँ। सपोज करो रो 1 के सारे एलिमेंट्स k से मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो होल वैल्यू डिटर्मिनेंट की वो k टाइम्स बन जाएगी, मतलब k टाइम्स r1 r2 r3 डिटर्मिनेंट, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं, ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेना ज़रूरी है, क्योंकि उससे बच्चों को अच्छे से दिखता है। सपोज करो मैंने एक डेल्टा लिखा, दैट इज 0 1 0 2 3 6 एंड 2 3 5, राइट। अगर इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ तो क्या मिलेगा मेरे को? 0 इंटू 3 5 15 माइनस 18 माइनस 1 इंटू 2 5 10 माइनस 12, राइट, एंड प्लस का 0 इंटू 6 माइनस 6। तो बेटा ये तो वैल्यू क्या आ गई? 2 2 निकल आ गई, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड टर्म तो 0 हो गए। तो दिस इज 2। अब नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, डेल्टा डैश लिख रहा हूँ, जिसमें रो 2 को रो 2 में चेंज कर रहा हूँ, 2 टाइम्स रो 2 करता हूँ, ठीक है। तो 0 1 0 फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो के सारे एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब 4 6 12 एंड थर्ड रो एज इट इज 2 3 5। अब इसको कैलकुलेट करता हूँ तो कह रहा है 0 माइनस 1 इंटू कितना है 4 5 20 माइनस 24 प्लस 0 विच इज 4, ओके। तो बच्चे ये तो क्या आ गया 4, मतलब 2 इंटू डेल्टा डेल्टा डैश। तो यही तो मैं देखने जा रहा था कि भाई अगर मैं किसी भी रो के सारे एलिमेंट्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो उसी कांस्टेंट से होल डिटर्मिनेंट एक्चुअली में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो गई, ठीक है। इसके साथ ही हम बेटा एक इसी के साथ एक रिजल्ट है, अटैच करके लिखेंगे एक लाइन। इफ ऑल एलिमेंट्स आर मल्टीप्लाइड by a constant by a constant key,
then the whole determinant is multiplied by k to the power n, where n is the order of the determinant. तो जैसे सपोज करो, ये तो खैर बच्चों को समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो कोई नहीं, मैं एक बार लिख देता हूँ कि सपोज करो डेल्टा गिवन है कुछ इस तरीके से, k रो 1, k रो 2, k रो 3। तभी तो मैंने रो 1 के सारे एलिमेंट्स को k से मल्टीप्लाई किया, रो 2 के सारे एलिमेंट्स को k से मल्टीप्लाई किया, रो 3 के सारे एलिमेंट्स को k से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो अगर मैं रो 2 और रो 3 को भूल जाऊं तो k रो 1 के साथ जो k है वो अपना शेयर देगा, तो k टाइम्स डेल्टा लिखा जाएगा, है ना, और रो 1 एज इट इज, k तो बाहर हो गया। इसी तरीके से रो 2 के साथ अगर k है तो उसको मैं बाहर करता हूँ, तो रो 2 एज इट इज। इसी तरीके से रो 3 को एज इट इज लिखता हूँ, तो क्या है, मतलब क्या आ गया, k क्यूब रो 1 रो 2 रो 3, क्योंकि इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 3 है तो यहाँ पे k क्यूब लिखा दिख रहा है तुम्हें। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ आ गया कि मैं क्या बोल रहा हूँ। चलिए, तो बेटा ये तो बात हो गई प्रॉपर्टी 4 पर। आगे चलते हैं और लिखते हैं प्रॉपर्टी 5। इफ ईच एलिमेंट of any row or column be expressed as a sum of two elements, then determinant can be expressed as a sum of two determinants, right? मतलब सपोज करो कोई डेल्टा गिवन है ए बी सी पी क्यू आर, और डेल्टा की थर्ड रो कुछ ऐसी है, अल्फा प्लस एक्स, बीटा प्लस वाई एंड गामा प्लस जेड, है ना। तो इस डेल्टा को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ए बी सी पी क्यू आर अल्फा बीटा गामा प्लस ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। ठीक है बेटा, तो यही लिखा है कि हर एक एलिमेंट अगर किसी भी रो है, कॉलम का भी कह सकते हैं, वो दो या दो से ज़्यादा टर्म्स में एक्सप्रेस किया गया है, देन हम उस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट को दो या दो से ज़्यादा डिटर्मिनेंट के सम में लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, कोई बड़ी बात नहीं है, वेरीफाई भी कर देंगे अगर ज़रूरत पड़े तो, बट हाँ फिलहाल इतना समझ में आ रहा है तुमको, है ना। ओके फाइन, चलिए तो एक क्वेश्चन लिखते हैं बेटा इससे पर बेस्ड, प्रूव दैट b plus c plus a plus b, c plus a plus b plus c, a plus b plus c plus a is equal to 2 times a b c b c a और c
ए बी, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। सो फ्रॉम LHS that is B plus C, C plus A plus B, C plus A plus B, B plus C, A plus B, B plus C, C plus A, राइट। अब देखिए, अगर मैं रो 1 को, मैं रो 2 और रो 3 को भूल जाता हूँ कि ये भाई 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स के सम में लिखे हैं या नहीं, बट रो 1 तो मेरे को दिख रही है। तो रो 1 के हिसाब से मैं लिख सकता हूँ कुछ ऐसे, बी सी ए, सी प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, राइट। प्लस सी ए बी, सी प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस बी, बी प्लस सी एंड सी प्लस ए। ओके फाइन। अब देखिए, ये तो हो गया। अब ये जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट है, जो स्प्लिट होने के बाद फर्स्ट डिटर्मिनेंट देख रहे हैं आप, ये भी अब रूट 2 के अलोंग स्प्लिट होगा, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप, तो बी सी ए, सी ए बी, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, राइट। प्लस यहाँ पर बी सी ए, सी ए बी, ए बी सी एंड ए प्लस बी, बी प्लस सी एंड सी प्लस ए, राइट। प्लस अब इस पर बात कर लेते हैं, सी ए बी, ये भी स्प्लिट होगा दो पार्ट में, सी ए बी, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, प्लस सी ए बी, ए बी सी, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, राइट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब ये दो पार्ट में स्प्लिट होगा अगेन, तो एक तो मिलेगा मेरे को बी सी ए, सी ए बी, ए बी सी, एंड सेकेंड मेरे को दिखेगा बी सी ए, सी ए बी, बी सी ए। अगेन मतलब इसमें फर्स्ट और थर्ड रो तो सेम हो जाएगी, मतलब 0 मिलेगा। प्लस अब इससे देख रहे हैं बी सी ए बी सी, ए बी सी, आप देख रहे हैं मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके अंदर, ये इसके अंदर जब मैं स्प्लिट करूँगा तो ए बी सी मिल रहा है, जिसमें ए बी सी सेकेंड रो भी है, तो अगेन फिर से ये 0 मिलेगा, राइट। तो प्लस फिर बी सी ए बी सी एंड बी सी ए, अगेन इसमें बी सी ए मिल रहा है और बी सी ए फर्स्ट रो भी है, तो फिर से ये 0 हो गया। प्लस अब इसकी बात करते हैं, तो सी ए बी ये तो पहले ही 0 बना पड़ा है, ठीक है, इसको तो भूल ही जाओ। प्लस फिर ये स्प्लिट हो जाएगा बेटा, ये स्प्लिट होगा तो क्या देगा, सी ए बी सी मीन्स ए बी सी इसमें दिख रहा है मुझे और ए बी सी इसमें भी दिख रहा है, तो ये तो 0 बन गया।
राइट। तो 0 प्लस, अब ये क्या मिलेगा मेरे को, सी ए बी, ए बी सी और बी सी ए। ओके, तो अगर मैं इसको फिर से लिखता हूँ, फर्स्ट रो और थर्ड रो को इंटरचेंज करता हूँ तो माइनस साइन आएगा, और फिर थर्ड रो को और सेकंड रो को इंटरचेंज करूंगा तो माइनस साइन आएगा, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, जिसके बदले मेरे को मिलेगा क्या, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी प्लस, इसी तरीके से सी ए बी, ए बी सी एंड बी सी ए। इसमें भी मैं फर्स्ट और सेकंड को इंटरचेंज करता हूँ, मीन्स मैं क्या बोल रहा हूँ कि फर्स्ट और सेकंड को इंटरचेंज करता हूँ तो माइनस साइन आएगा, फिर सेकंड और थर्ड को इंटरचेंज करूँगा तो माइनस साइन आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये भी कुछ ऐसे दिखा, ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी, राइट। तो मिला गया मेरे को 2 टाइम्स ए बी सी, बी सी ए एंड सी ए बी इज इक्वल टू आर एच। बेटा इस तरीके से मैंने प्रूफ कर दिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये तो बात हो गई प्रॉपर्टी 5 पर, अब प्रॉपर्टी 6 पर भी बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टी 6 क्या है बच्चे, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट डेल्टा इज नॉट चेंज्ड बाय एडिंग एलिमेंट्स ऑफ, बाय एडिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कह सकते हैं आप, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर रो और कॉलम and same thing can be done by multiplication of any row or column with a constant। क्या बोल रहा हूं मैं, इसको समझते हैं, पहले डेल्टा लिखते हैं। कोई डेल्टा, जैसे हमने लिया ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, राइट। तो ये कह रहे हैं कि अगर मैं रो 1 में चेंज कर दूं कि रो 1 प्लस रो 2, मीन्स रो 1 में चेंज कर रहा हूँ कि रो 1 के एलिमेंट्स में रो 2 के एलिमेंट्स को या कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर रहा हूँ, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेल्टा ही रहेगा वो, ठीक है। दैट इज ए प्लस पी, बी प्लस क्यू, सी प्लस आर, पी क्यू आर एक्स वाई जेड। देखिए ना कि ऐसा इसलिए कि देखो अगर मैंने डेल्टा लिखा है तो अब मैं इसको स्प्लिट भी कर सकता हूँ, है ना, क्योंकि रो 1 में एलिमेंट्स दो टर्म के सम में लिखे हुए हैं। तो अगर मैं ऐसे स्प्लिट करूँगा तो ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड एंड पी पी एक्स क्यू क्यू वाई एंड आर आर जेड, तो सेकेंड डिटरमिनेंट तो जीरो ही बन जाएगा, फिर से मेरे को क्या मिल जाएगा, डेल्टा ही मिल जाएगा, ठीक है। ऑल्सो अगर मान लो मैं एक ऑपरेशन और लगाता हूँ, रूट 2 में चेंज, रूट 2 माइनस 3 रूट 3, तो डेल्टा कुछ अब ऐसा दिखेगा तुम्हें, ए प्लस पी प्लस क्यू, सी प्लस आर, पी माइनस 3x, क्यू माइनस 3y, आर माइनस 3z, एक्स
y z. ओके, दिस अगेन डेल्टा. ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. क्या है ना, इसकी इम्पोर्टेंस तो मैं अभी दिखाई देगी. मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा. क्वेश्चन है डेल्टा 1 2 3 101 102 103 102 104 106 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. कई बार क्या होता है, एंट्रीज बड़ी होती हैं तो हम डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, मतलब ऐसे एक्सपेंड नहीं करते हैं, डायरेक्ट प्रॉपर्टी का यूज़ करके एक्सपेंड करते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, अगर मैं रो 3 में ऑपरेशन लगाता हूँ, रो 3 माइनस रो 2. ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, डेल्टा ही रहने वाला है ये भी, है ना. सो रो 1 में तो कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, तो रो 1 एज इट इज रहेगी और रो 2 भी एज इट इज ही रहेगी. ठीक है, अब रो 3 में क्या है, रो 3 में से रो 2 को माइनस करना है, मतलब 102 माइनस 101 दैट इज 1, 104 माइनस 102 दैट इज 2, 106 माइनस 103 दैट इज 3. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रो 1 एंड रो 3 तो सेम है, आइडेंटिकल है ना बेटा. देखो ये तो सेम है, इसका मतलब डायरेक्ट बोलूँ मैं, दिस इज 0, आंसर इज 0. एक क्वेश्चन और लिखते हैं. बोला है 10 डिटर्मिनेंट ऑफ 101 101 1 102 102 2 533 533 इज इक्वल टू क्वेश्चन में. ठीक है, अगेन मैं चाहूँगा कि प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसे एक्सपांड करूँ, राइट. तो अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि कॉलम 1 में से अगर मैं कॉलम 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, कॉलम 1 में ऑपरेशन यूज़ किया है मैंने, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, तो 0 0 2, और कॉलम 3 एज इट इज रहेंगे. ठीक है, तो अब मैं देखिए क्या है ना कि 2 0 मिल रहा है मेरे को कॉलम 1 के अलावा. ठीक है, तो जिस रो या जिस कॉलम में भी अगर 2 0 बन गए हैं तो उसके बाद कोई प्रॉपर्टी यूज मत करो, वो तो खुद में ही अपने आप में एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है. ठीक है, अगर किसी रो में 2 0 है तो या कॉलम में, तो कॉलम 1 के अलोंग मैं इसको एक्सपेंड करूं, तो कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड करूंगा तो ये 0 0 माइनस 0 प्लस 2 इंटू वॉट, क्या कहा जाता है कि जिस भी रो या जिस भी कॉलम के अलाउंग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो जिस एलिमेंट पे खड़े हैं उसके साथ, मतलब उसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करते हैं, उस रो उस कॉलम को भूल जाते हैं. ठीक है, तो 101 इंटू 2 माइनस 102 इंटू 1. ठीक है, 2 इंटू 202 माइनस 102, 2 इंटू 100 विच इज 200. ठीक है बेटा, तो 200 इज फाइनल आंसर. तो ये तो बात हो गई प्रॉपर्टी 6 पर. चलिए अब प्रॉपर्टी 7 पर भी बात कर लेते हैं. प्रॉपर्टी 7 क्या कहती है? प्रॉपर्टी 7 इज इफ बाय पुटिंग x is equal to a, value of determinant vanishes, then x minus a is a factor of that determinant. ठीक है, अच्छा ये तो फैक्टर थ्योरम की याद दिला रहा है मुझे. 9th क्लास में हमने फैक्टर थ्योरम पढ़ी थी, है ना, कि पॉलिनोमियल में, गिवन पॉलिनोमियल में अगर x की जगह a रखते हैं और गिवन पॉलिनोमियल 0 बनता है, देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल, ऐसा लिख बोलते थे ना हम. तो यहाँ पे डिटरमिनेंट में भी ऐसा होता है. ठीक है, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया कि 1x x स्क्वायर 1y y स्क्वायर 1z
जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अभी प्रॉपर्टी 7th में देख रहा हूँ, तो उसमें बोला है कि अगर x की जगह a रखते हैं तो और डिटर्मिनेंट 0 बन जाता है, then x माइनस ए उसका फैक्टर बनता है, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं x की जगह y रखता हूँ, x की जगह y रखता हूँ, तो डेल्टा तो 0 बन रहा है, क्योंकि पहली रो 1 बाय वाई स्क्वायर बन जाएगी और सेकेंड रो 1 बाय वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे x माइनस वाई इसका फैक्टर बनेगा। ठीक है, ऐसे ही y की जगह z रखता हूँ तो भी डेल्टा 0 आ रहा है, इट मीन्स y माइनस जेड का फैक्टर बनेगा। ऐसे ही z की जगह x रखता हूँ तो डेल्टा 0 बनेगा, मतलब z माइनस एक्स भी इसका फैक्टर बना। ये ऑल थ्री आर फैक्टर्स ऑफ डेल्टा। ठीक है, तो मतलब डेल्टा कुछ ऐसा लिखा होगा, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स इंटू कुछ पता नहीं, बट ये तो पक्का है कि x माइनस वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स होने वाला है। ठीक है, अब क्या होगा वैसे देख के तो नहीं बता सकता, है ना। तो चलिए, मैंने तो मतलब ये फैक्टर थ्योरम, मतलब ये जो प्रॉपर्टी 7 है यहाँ पे यूज़ करके बताया है। ठीक है, बट इसको हम कैसे इवेलुएट करें? एक तो तरीका यही है कि भाई हम ऐसे ही एज इट इज़ एक्सपैंड कर दें, है ना, बिना कुछ सोचे समझे। बट मैंने क्या बोला है कि कभी भी ना हम डिटर्मिनेंट को ऐसे एक्सपैंड नहीं करते हैं, मतलब चलो हो सकता है ये कॉम्प्लिकेटेड ना हो पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट, बट कई बार क्या होता है डिटर्मिनेंट कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अगर हम डायरेक्ट एक्सपैंड करेंगे, तभी हम प्रॉपर्टीज भी पढ़ रहे हैं, इन प्रॉपर्टीज का यूज करके ही बाद में एक्सपैंड करते हैं। तो चलिए क्या करें, सबसे अच्छा होता है बेटा, बेस्ट अप्रोच होती है कि हम किसी रो या किसी भी कॉलम में 2 जीरो पहले बना लें, और अगर किसी रो या किसी कॉलम में तुम्हें ऑलरेडी 1 गिवन है, मतलब रो के अंदर सारे एलिमेंट्स 1 है या कॉलम के अंदर सारे एलिमेंट्स 1 है, देन इट इज अ बून, एक वरदान है, तुमको मिल चुका है वो वरदान कि तुम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके ही जाओगे। ठीक है, तो क्योंकि 2 जीरो बनाने बहुत आसान हो जाते हैं। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैं रो 1 में से रो 3 सब्ट्रैक्ट कर दूं और साथ में रो 2 में से रो 3 सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्योंकि रो 3 में तो कोई ऑपरेशन मैं लगा नहीं रहा हूँ, तो क्या आएगा, 0 आएगा, एक्स माइनस जेड आएगा और एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आएगा। ठीक है, ऐसे ही फिर 0 आएगा, वाई माइनस जेड आएगा और वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आएगा, राइट। ऐसे 1 जेड और जेड स्क्वायर आएगा। ठीक है बच्चे, अब देखो कॉलम 1 में 2 जीरो बन गए, कॉलम 1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दो, तो ये जगह 0 प्लस 0 माइनस सॉरी 0 माइनस 0 प्लस 1 इंटू वॉट, एक्स माइनस जेड इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू वाई माइनस जेड, राइट है। तो क्या आगे बेटा एक्स माइनस जेड कॉमन आ जाएगा, क्योंकि एक्स माइनस जेड इधर भी है और एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर से भी एक्स माइनस जेड मिल जाएगा, राइट। वाई माइनस जेड भी बाहर आ जाएगा, क्योंकि वाई माइनस जेड इधर भी है, तो क्योंकि वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को स्प्लिट करेंगे तो वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड में, तो अंदर क्या बचेगा, वाई प्लस जेड बचेगा, माइनस इधर x माइनस जेड इंटू एक्स प्लस जेड, तो x प्लस जेड में माइनस मल्टीप्लाई करो तो माइनस एक्स माइनस जेड बचेगा, क्योंकि y माइनस जेड तो बाहर चला गया। ठीक है, तो बेटा z से z कैंसिल हो गया, राइट। सो y माइनस एक्स की जगह हम लिखते हैं x माइनस वाई, तो माइनस साइन बाहर और मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया तो x माइनस जेड की जगह z माइनस एक्स बन गया। लो, कुछ और नहीं आया है, सिर्फ यही आया है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। तो देखो ना यहाँ पे अगर हम, अब कोई बच्चा बोल सकता था मेरे को कि सर x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स आ गया था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपने हमको बता दिया था, ये आ गया था, तो सर ये जो फोर्थ ब्रैकेट होगा इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 ही आएगा, क्यों? क्योंकि सर x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री हमें डिग्री 3 दिखेगी। ठीक है, और सर यहाँ पर भी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो डिग्री 3 ही दिखेगी। ठीक है, तो सर उसके बाद कोई फैक्टर में, मतलब कोई एलिमेंट एक्सेप्ट 1 नहीं होना चाहिए था। ठीक है,
फिर भी देखिए यहाँ पर वेरीफाई भी हो गया है कि x माइनस वाई माइनस जेड या z माइनस एक्स ही आया है। ठीक है, चलिए अगर तुम इस बात को समझ गए तो वेरी गुड, आगे चलते हैं। इक्वेशन और लिखा 1x एक्स क्यूब 1y वाई क्यूब 1z जेड क्यूब इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं x की जगह y रखता हूँ तो डेल्टा बन रहा है 0, x माइनस वाई इसका फैक्टर होने वाला है, मतलब x माइनस वाई इसका फैक्टर होने वाला है। इसी तरीके से y की जगह z रखता हूँ तो भी डेल्टा 0 बनेगा, मतलब y माइनस जेड भी एक फैक्टर होने वाला है। इसी z की जगह x रखता हूँ तब भी एक फैक्टर, तब भी 0 बनेगा, मतलब z माइनस एक्स भी एक फैक्टर होने वाला है। बाकी कुछ होगा, पता नहीं क्या होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें तो 1 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डिग्री जो है वो 4 बन रही है। ठीक है, आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री 4 बनेगी। देन तो देखते हैं, तो देखते क्या है, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया इससे जस्ट मतलब लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करा, इसी तरीके से मैं सॉल्व करूँगा क्योंकि यहाँ पर भी
क्वेश्चन लिखते हैं बेटा एक, एक्स प्लस लैम्डा एक्स 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 प्लस लैम्डा एक्स 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 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बेटा अभी आवाज़ का थोड़ा इशू हो गया था, है ना, तो मे बी ये प्रॉपर्टीज़ में ही कुछ हुआ हो। वैसे देखो जो मैंने रिजल्ट्स लिखे हैं ना यहाँ पर, ये कोई प्रॉपर्टी के थ्रू ये नहीं आए हैं, है ना, ये डायरेक्ट मैंने इसको प्रॉपर्टी, ये जो रिजल्ट वन है इसमें डायरेक्ट मैंने इसको एक्सपेंड किया है, ठीक है, बट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। रिजल्ट टू और रिजल्ट थ्री वो लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ही था, ठीक है, उसमें मैंने कॉलम वाइज लिखा है, यहाँ पे मैंने रो वाइज कर दिया है और एक्स वाई जेड को ए बी सी से रिप्लेस कर दिया है। रिजल्ट फोर्थ में अगर बात करें रिजल्ट फोर्थ की, तो ये कोई क्वेश्चन तो नहीं था जो पहले किया है, बट हाँ जैसे क्वेश्चन 2 और 3 के लिए जो रिजल्ट 2 और 3 है उससे रिलेटेड, उसके तो जैसे क्वेश्चन ही मैंने डिस्कस किए थे, तो जैसे वो क्वेश्चन सॉल्व किए वैसे ही रिजल्ट 4 के लिए हम बात कर सकते हैं, ठीक है, मतलब 2 0 बनाने हैं हम रो 1 में और खो जाएगा। अच्छा चलिए, तो अभी मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, इस पर बात करते हैं। तो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा ये, प्रॉपर्टी के थ्रू मैं इसे करने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कर रहा हूँ मैं, रो 1 में ऑपरेशन लगा रहा हूँ, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, ठीक है, क्या हो जाएगा ये 3x प्लस लैम्डा 3x प्लस लैम्डा 3x प्लस लैम्डा, ठीक, x x प्लस लैम्डा x और x x x प्लस लैम्डा, राइट। अगर बेटा मैं 3x प्लस लैम्डा रो 1 से कॉलम कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, रो 1 में 1 1 1 x x प्लस लैम्डा x x x x प्लस लैम्डा, राइट। तो अब अगर मैं, जैसे ही मेरे को बेटा रो में रो 1 में मेरे को 1 1 1 दिखा, है ना, 2 0 बनाने बहुत आसान हो गए, है ना, कॉलम 1 में ऑपरेशन लगाता हूँ C1 माइनस C3 और कॉलम 2 में ऑपरेशन लगाता हूँ C2 माइनस C3, राइट। तो ये क्या लिखा गया 3x प्लस लैम्डा और ये 0 माइनस लैम्डा, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, C1 माइनस C3 हुआ ना 0 0 एंड माइनस लैम्डा 0 लैम्डा एंड माइनस लैम्डा एंड 1 x x प्लस लैम्डा, राइट। बस अब बेटा रो 1 को मैं के लॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं, 2 0 मिले हुए हैं मेरे को, सो ये आ जाएगा 3x प्लस लैम्डा इंटू वॉट 0 माइनस 0 प्लस 1 इंटू वॉट 0 प्लस लैम्डा स्क्वायर, राइट। सो दिस इज वॉट 3x प्लस लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर। तो हो गया बेटा एक्सपेंड एंड दिस द फाइनल आंसर। चलिए बेटा, तो इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।